हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। है ना, आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। इसके लिए पहले बच्चों आपको ये बताना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। देख, लेट्स सपोज अगर मैं आपका एक इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है ना, सी एच, ओके नाउ CH3। ओके, तो अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये हटा देते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो ये जो है ना आपका, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड फॉर्म, है ना। तो इससे जो अटैच कार्बन होगा दैट मीन्स ये, इस कार्बन को आप बोलोगे अलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। और अब दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम सेम एग्जाम्पल में, ओके यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना। अब सेम एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पे मान लो CH2 3 एंड यहाँ पे मैं एक्स कोई भी एक हलाइड लगा दूँ, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, एलाइलिक कार्बन, और ये जो आपका होगा ये क्या होगा, आपका एलाइलिक हैलाइड, है ना। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ये वाला क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इससे कार्बन कौन सा हुआ, एलाइलिक, ये वाला हुआ। लेकिन यहाँ तो इससे अटैच ही नहीं है ब्रोमीन, ब्रोमीन तो इससे अटैच है, तो ये तो आपका एलाइलिक हैलाइड नहीं हुआ। इस केस में आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा, ये वाला होगा। इससे ब्रोमीन अटैच है, तो डेफिनेटली कौन सा आंसर होगा आपका, सेकेंड वाला, ये वाला आपका एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ओके, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ओके, ये आपका ए हो गया। अब हम बी देख रहे हैं। आउट ऑफ क्या, क्लोरोबेंजीन एंड 2, 4 and 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ओके। ये दो स्ट्रक्चर दिया हुआ, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वाई। ओके, देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पता है कि उसमें क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो डेफिनेटली सी बात है, ये किस पे जाके अटैक करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। मतलब ये किस पे अटैक करता है, अटैक या अटैच जो आप बोल सकते हो, है ना। जाके अटैच होएगा या अटैक करेगा टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, है ना। जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी पे करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो अगर आप ये वाला देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन के पास भी आपका लोन पेयर है, और क्लोरीन जो है वो सिर्फ क्या दिखाता है, आपका माइनस आई इफेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर आपको पता है NO2 के बारे में, तो NO2 क्या होता है आपका, NO2 is इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। व्हाट इज विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन वहां से हटा दे, कम कर दे, है ना। विड्रॉ कर दे, बोलते हैं ना हम, ये चीज़ यहाँ से इतने पैसे यहाँ से हमको विड्रॉ करने हैं, मतलब वहां से हमको निकालने हैं। तो NO2 क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ काम करता है, हटा देने का काम करता है। और NO2 जो है ना, वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, और ये स्ट्रॉन्ग भी है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये तो बहुत अच्छे से निकालेगा, है ना। और NO2 आपको कौन सा इफेक्ट देता है, -M इफेक्ट शो करता है। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे 3 NO2 है, तीनों -M इफेक्ट करेगा, और तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो कार्बन है, कार्बन पे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कार्बन पे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जिसके कारण क्या है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, तो वो किस पे आसानी से अटैक कर पाएगा, ये वाले कंपाउंड पे ज़्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये इसको NO2 की वजह से वो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, ठीक है। तो इस वाले में आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, ये 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन वाला, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। विच आइसोमर ऑफ C4H9 हैज़ अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, C4H9Cl, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या है आपका, C4H9Cl। ओके, इसका पूछा है कि कौन सा आइसोमर होगा, आइसोमर ही पूछा था ना। हाँ, चलो तो पहले तो आपको इसका आइसोमर बनाने आना चाहिए। तो इसका अगर आप आइसोमर बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, है ना। नहीं, 3 ही कार्बन हुआ ना यार। ये बन जाएगा आपका CH2Cl, ठीक है। अब हो गया 4। ओके, पहला आपका ये बना। दूसरा आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CL CH3, ठीक है। थर्ड आपका क्या बन जाएगा आइसोमर, CH3 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 एंड Cl एंड, और क्या बन सकता है, ओके CH3 CH CH2 Cl एंड CH3, ओके, ये 4 बनेगा, ठीक है।
अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि यहाँ पे Cl लगा है तो हम इस पे भी Cl लगा सकते हैं, बेटा दोनों सेम बात होगी, क्योंकि अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 तो यहाँ पे भी 2 क्लोरो आ रहा है, इधर से करोगे क्योंकि क्लोरीन इधर लग गया तो 1 2 तो 2 क्लोरो, ठीक है। तो इसीलिए ये सेम बात है, इसीलिए मैंने एक ही लिया है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो, अब आपको ना एक चीज पता होना जरूरी है कि जब आप बात करते हो किसकी, ब्रांचिंग की, ठीक है, तो आपको पता है कि आप जितना ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया क्या होगा, नहीं, अगर आप डिक्रीज सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। अब देखो क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रांचिंग होता है ना वो मॉलिक्यूल को ना पास पास ले आता है, कॉम्पैक्ट कर देता है, जिसके कारण आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो गया, आपका सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने के कारण क्या होता है ना कि जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या हो गया, तो इसके बीच में वेंडरवॉल फोर्स है वो कम हो गया, ठीक है। अब ये सारे कम होने के कारण क्या होता है कि अब मुझे बताओ कि इसने पूछा है कि ओके लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी। तो जब ब्रांचिंग बढ़ाया तो मेरा सरफेस एरिया कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चों वो भी कम हो जाता है। तो डेट मीन्स जितनी ज़्यादा आप ब्रांचिंग करोगे उतना कम होता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये हमको डायरेक्ट पता चल गया है ना। मतलब ये क्या हो गया, इसके इन्वर्सली ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, इन्वर्सली आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स बताओ इसके 4 आइसोमर में से कौन सा आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसके पास दिख रही है। अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 एंड 4 तो डेफिनेटली थर्ड के पास ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो ये वाला जो इसका आइसोमर है इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, सबसे कम सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है। इसी का इसको नाम क्या लिख सकते हो आप, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। टर्ट क्यों, क्योंकि 3 कार्बन लगे हैं, एंड ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।